अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने पहली वीडियो देखी इस सिलसिले की कि आओ नमाज सीखें। उसमें नापाकी की दो किस्में बताई गई और फिर जो पहली किस्म निजासत गलीज़ा उसके बारे में ज़िक्र किया गया, उसका हुक्म बताया गया, पाक करने का तरीक़ा बताया गया। आज की इस वीडियो में जो नापाकी की दूसरी किस्म है जिसको निजासत गलीज़ खफ़ीफ़ा कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। खफ़ीफ़ा के बारे में, गलीज़ा के बारे में आपने वीडियो देखी, आपने सुना समझा होगा कि अगर वो 1 रुपये की मिक़दार से ज़्यादा लग जाए तो पाक करना फ़र्ज़ है। 1 रुपये की मिक़दार तक पाक करना वाजिब है, उससे कम है तो पाक करना सुन्नत है। लेकिन निजासत खफ़ीफ़ा जो है, वो निजासत खफ़ीफ़ा कहते किसको हैं? वो जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है, बकरी है, बैल है, भैंस है, इनके पेशाब को निजासत खफ़ीफ़ा कहते हैं। इसका तरीका हुक्म यह है निजासत खफ़ीफ़ा का कि ये बदन या कपड़े के जिस हिस्से में लग जाए उसकी चौथाई से अगर कम है तो माफ़ है, नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर चौथाई के बराबर है तो बग़ैर पाक किए नमाज नहीं होगी। अब आप इसको समझ लें कायदे से कि बदन या कपड़े के जिस हिस्से में, मिसाल के तौर पर ये आस्तीन है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आस्तीन है, ये एक हिस्सा है, ठीक है। अब अगर ये आस्तीन में पेशाब लग जाए बैल, भैंस, बकरी का, तो मिसाल के तौर पर ये आस्तीन है, इसके 4 हिस्से आप समझिए। एक हिस्सा यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक। अगर हमने एक हिस्सा यहाँ तक पकड़ा है ना, मिसाल के तौर पर एक हिस्सा हमने यहाँ तक पकड़ा है, तो एक हिस्से से कम अगर लग जाए, ठीक है, एक हिस्से से कम लगे अगर, तो आप जो है वो माफ़ है, नमाज पढ़ लेंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर चौथाई यानी एक हिस्से के पूरे बराबर लग जाए ना, तो नमाज फिर नहीं होगी, ठीक है। ये आप निजासत खफ़ीफ़ा का ये हुक्म है। गलीज़ा में क्या था? 1 रुपये की मिक़दार से ज़्यादा लग जाए तो फ़र्ज़ था, लेकिन खफ़ीफ़ा में ये है कि चौथाई में भी निजासत खफ़ीफ़ा अगर चौथाई से कम में लग जाए तो माफ़ है, नमाज हो जाएगी। अगर चौथाई तक लग जाए तो फिर बग़ैर पाक किए जो है नमाज नहीं होगी आपकी। वो जिस हिस्से में दामन में लग जाए तो दामन की चौथाई को देखा जाएगा, आस्तीन में लग जाए तो आस्तीन की चौथाई को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये बदन या कपड़े के जिस हिस्से में लगे उस हिस्से की चौथाई को देखा जाएगा। अगर उससे कम है तो नमाज हो जाएगी, अगर उसके बराबर है चौथाई के तो नमाज नहीं होगी। ये निजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म है। अब निजासत खफ़ीफ़ा के पाक करने का तरीक़ा ये है, जैसे कि पेशाब वग़ैरह लग जाए अगर तो पाक करना। अच्छा देखिए, निजासत 2 तरह की होती है ना, एक तो जो दिखाई पड़ती है, एक जो दिखाई नहीं पड़ती है। लीद है, गोबर है, ये जो गलीज़ है दिखाई पड़ती ना, इसका तरीका क्या कि पाक करें, अब वो दिखाई ना पड़े पाक हो गया। लेकिन ये जो निजासत दिखाई नहीं पड़ती ना, पेशाब सूख जाए दिखाई नहीं पड़ेगा ना, तो इसके पाक करने का तरीका ये है कि इसको आप जो है 3 मरतबे खूब निचोड़ें। 1 मरतबे आप पानी में डालें और डालने के बाद, खंगालने के बाद कपड़े को खूब निचोड़ें, ठीक है। और निचोड़ने के बाद फिर पानी को बदल दीजिए, ठीक है। दूसरा पानी लीजिए, फिर उसमें कपड़ा डाल के खंगालिए, फिर उसको खूब निचोड़िए, ठीक है। उसके बाद फिर उस पानी को फेंक दीजिए। फिर इसी तरह तीसरा पानी लीजिए आप, और तीसरे पानी में जो है आप फिर उसको खंगाल के फिर खूब निचोड़ें कि अब अगर दोबारा निचोड़ें तो उससे पानी के कतरे ना टपकें। 3 मरतबे खूब निचोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो कपड़ा आपका पाक होगा, ठीक है। या एक तरीका ये भी है कि आप पानी खूब बह रहा है, आप उसके नीचे कपड़ा लेकर के खड़े हो जाएं, कुछ टाइम तक खड़े रहें कि पानी उस कपड़े के ऊपर से बहता रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद दिल को हमारे दिल को ये यकीन हो जाए कि कपड़ा हमारा अब पाक हो गया, वो जो निजासत थी वो चली गई, वो दूर हो गई है, दिल को यकीन हो जाए तो कपड़ा आपका पाक हो जाएगा। तो ये निजासत खफ़ीफ़ा कहते किसको है ये बताया, उसका हुक्म क्या है ये बताया, उसका तरीक़ा क्या है
पाक करने का ये मैंने बताया। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो तवज्जो नहीं दे पाते हैं, ठीक है, कि जैसे मिसाल के तौर पर घरों में कपड़े माँ बहनें धुलती हैं तो एक कपड़ा नापाक है, 10 कपड़े पाक हैं, और वो सारे कपड़े पाक और नापाक हम एक ही बाल्टी में डाल देते हैं, ठीक है। अब जो नापाक कपड़ा है ना, उसकी नापाकी अगर पानी है उस बाल्टी में तो उसकी नापाकी उस कपड़े से निकल के दूसरे कपड़े में आ जाती है। तो अभी तक एक कपड़ा नापाक था, अब एक ही जगह उसको पानी में भिगोने की वजह से सारे कपड़े नापाक हो जाया करते हैं, ठीक है। तो जो नापाक कपड़ा है उसको अलग धुला जाए, जो पाक कपड़े हैं उसको अलग धुला जाए। इन चीज़ों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि आजकल घरों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो ये निजासत गलीज़ा और ये निजासत खफ़ीफ़ा का ज़िक्र हो चुका है। निजासत गलीज़ा किसको कहते हैं, खफ़ीफ़ा किसको कहते हैं, उसका हुक्म क्या है, पाक करने का तरीक़ा क्या है। आप तमाम हज़रात इसको खूब गौर से सुनिए, इसको समझिए, और ना समझ में आए तो फिर मुझसे राब्ता कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो को अपने अहबाब तक, अपने दोस्तों तक आप सदक़े जारिया समझ के इसको पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।